ग्लोबल टाइम ने दी भारत को गीदड़ भभकी। कहा चीन से पंगा लेकर भारी कीमत चुकाएगा भारत। सैनिकों की तैनाती पर खर्च नहीं सह पाएगा भारत। आक्रामक रुख दिखाना भारत के लिए साबित होगा बेकार। कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर भी साधा निशाना। भारत से चल रही सीमा विवाद के बीच चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से धमकी भरा लेख छापा है। इसमें कहा गया कि अगर भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके साथ ही कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। भारत के लिए खर्चीली साबित होगी सैनिकों की तैनाती। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के लिए एलएसी पर ऊंचाई पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना काफी खर्चीला होगा। हर दिन हथियार और सामान की आपूर्ति के लिए भारत की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। सर्दी आने पर सेना की तैनाती का खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने दावा किया कि सेना कड़ी सर्दी के लिए भी तैयार है। अखबार ने लिखा है कि सैन्य आपूर्ति की भारी भरकम लागत को देखते हुए इस तरीके का आक्रामक रुख दिखाना बेकार है। कहा दबाव में है पीएम मोदी। ग्लोबल टाइम ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में हैं क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी में रिकॉर्ड 10% की गिरावट आने की आशंका है। भारत और दुनिया भर के तमाम अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है। लाखों भारतीय नौकरी गंवाने और काम न मिलने की वजह से गरीबी के अंधेरे में डूबने वाले हैं। अखबार ने लिखा कि मोदी की 2024 के तीसरे कार्यकाल की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है क्योंकि तमाम भारतीय कारोबार और नौकरियां स्थायी रूप से खत्म हो रही हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस की महामारी भी रिकवरी की जल्द उम्मीद को धूमिल कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उठाए सवाल। ग्लोबल टाइम ने भारतीय सांख्यिकी और सूचना मंत्रालय का हवाला देते हुए लिखा कि दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बुरी तरह निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुआ। निर्माण क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले 50% की गिरावट आई है। मैन्युफैक्चर सेक्टर में 39% और माइनिंग सेक्टर में 23% की गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू खपत और निर्यात पर निर्भर है अर्थव्यवस्था। ग्लोबल टाइम ने लिखा कि जुलाई और अगस्त महीने की आर्थिक गतिविधियां शुरू होने के कुछ संकेत मिले, लेकिन भारत रिकवरी कर पाएगा इस पर संदेह है क्योंकि भारत कोरोना वायरस महामारी का नया केंद्र बनता जा रहा है। भारत में हर रोज कोरोना संक्रमण के 60,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। अखबार ने लिखा भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू खपत और निर्यात पर बुरी तरीके से निर्भर है। कोरोना महामारी की वजह से ज्यादातर भारतीयों की आमदनी कम हो गई है। भारत पर लगाया सीमा विवाद खड़ा करने का आरोप। ग्लोबल टाइम ने आगे लिखा कि चीजों को और जटिल बनाते हुए भारत ने मूर्खतापूर्ण तरीके से चीन के साथ विवाद खड़ा कर लिया। अखबार ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिक एलएसी पार कर चीन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिकल में कहा गया कि भारत के गलत बर्ताव की वजह से पहले से ही खराब द्विपक्षीय संबंध और नाजुक हो गए हैं। इससे भारत से चीनी निवेश खत्म होता जाएगा। अलीबाबा ग्रुप ने पहले ही भारत में निवेश रोक दिए हैं। कहा जा रहा है कि और भी कई चीनी कंपनियां इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगी और भारत में अपना कारोबार समेटेंगी। विदेशी सहयोग को नुकसान पहुंचाने की दी धमकी। अखबार ने लिखा कि चीन के साथ संघर्ष न केवल भारत के विदेशी सहयोग को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि औद्योगिक आपूर्ति चेन को भी प्रभावित करेगा। इससे भारतीय बाजार में भरोसा कमजोर होगा और निवेश व्यापार दूर होता चला जाएगा। भारत को युद्ध की मंडराती छाया के आर्थिक असर का आंकलन करना होगा क्योंकि सर्दी में एलएसी पर सेना की तैनाती का खर्च उसकी पस्त अर्थव्यवस्था वहन नहीं कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।